परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1535 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री 3 अध्याय की 3 पद में दिया गया भले के बैरी पर हम मनन करेंगे। अंतिम दिनों में दिखे जाने वाले दुष्ट लोगों की सूची 2 पद और 3 पद एवं 4 पद में दी गई है। उसमें भले के वैरी शब्द पर आज हम मनन कर रहे हैं। परमेश्वर इस संसार में अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी इसलिए दिया है ताकि उन जिम्मेदारियों को उससे मिले हुए लोग परमेश्वर से विश्वास योग्य होते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए निभाए। कोई भी जिम्मेदारी चाहे वह आत्मिक कार्य क्यों न हो या सांसारिक, परमेश्वर ही उससे अलग अलग लोगों को देता है। रोमी 13:1। इसलिए हर एक प्रकार की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग परमेश्वर के सेवक है। रोमी 13:4। परमेश्वर के वचन के अनुसार भले काम केवल उन काम है जिसे करने के लिए परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहले से निर्धारित किया है। इफिसी अध्याय 2 पद 10। निम्न भाग में बताई गई बात विशेषकर विश्वासियों के संबंध में ही बताई गई है। इसलिए ही मुझे सुनने वाले मसीही विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मुझको और आपको प्रभु ने जो भी जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी प्रभु के नजरों में भले काम तब होगा जब हम उन जिम्मेदारियों को प्रभु से विश्वास योग्य रहते हुए प्रभु की महिमा के लिए करें। प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा करने के लिए जगत में आया जो काम पिता परमेश्वर ने उनको सौंपा था। यूहन्ना 6:38। प्रभु ने पिता से विश्वास योग्य होकर उसे पूरा भी किया। यूहन्ना 19:30 और इब्रानी 3:2। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाए गए नमूने के अनुसार प्रभु से हमें मिली हुई जिम्मेदारियों को प्रभु की महिमा के लिए करें। प्रभु ने मुझे सुसमाचार प्रचार की सेवा दी है। मेरा दायित्व यह है कि मुझे दी गई जिम्मेदारी को प्रभु से विश्वास योग्य होकर प्रभु की महिमा के लिए करे मैं करूं। मान लीजिए कि किसी दूसरे को प्रभु ने एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी दी। उनका दायित्व यह है कि अपनी जिम्मेदारी को प्रभु का भय मानते हुए प्रभु की महिमा के लिए करें। परंतु वर्तमान काल की एक दुस्थिति यह है कि हम करने वाले सभी काम हम अपने लिए ही करते हैं। उसमें से थोड़ा बहुत कुछ हम प्रभु के लिए किए हैं, कुछ समय या कुछ धन या कुछ मेहनत, तो हम समझते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत बड़ी सेवा की है। हम सांसारिक बातों की ओर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जहां नियम बनाने वाले लोग, नियम का संरक्षक और नियम सीखने वाले सभी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मैं वहां की ओर जाना नहीं चाहता। मैं केवल कलीसिया के अंदर की ही बात बोलना चाहता हूं। प्रभु की सेवा को ही लीजिए। 2 प्रकार आज प्रभु की सेवा लोग करते हैं। कुछ लोग जीने के लिए सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग सेवा के लिए जी रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग जीने के लिए सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग सेवा के लिए जी रहे हैं। जब हम जीने के लिए सेवा का शोषण करते हैं तो हम भी प्रभु की नजरों में भले की वैरी हैं, क्योंकि भले काम प्रभु के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए जब हम करते हैं तो हम भले काम कर रहे हैं। जब हम अपने लिए प्रभु की सेवा का शोषण करते हैं हम भी भले की वैरी है। विश्वास जीवन की बात भी भिन्न नहीं है, मसीही जीवन की बात भी भिन्न नहीं है। कुछ लोग जीने के लिए अर्थात संसार में सुख सुविधा के साथ जीने के लिए प्रभु को मानते हैं और फिर कुछ लोग प्रभु के लिए संसार में जीते हैं। 2 प्रकार के मसीही हैं। संसार में सुख सुविधा के साथ जीने के लिए प्रभु को मानते हैं, फिर कुछ लोग संसार में दुख उठाते हुए भी प्रभु के लिए जीवन बिताते हैं। आप जानते हैं ज्यादा लोग किस विभाग में हैं। धुंधलापन जब अपनी ही आंखों में है तो हम दुनिया वालों पर अंगुली कैसे उठाएंगे। यह भी अंतिम दिनों का एक चिन्ह है। अपने आप को परखने और सुधारने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह। पालन जो करते हैं
प्यारा वचन ईशो